सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सर्वांगसम त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न दिया है आपके सामने, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी। यहाँ एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, जिसमें ए सी बराबर ए डी, ए सी भुजा और ए डी भुजा बराबर है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और रेखा ए बी है। ये कोण ए अर्थात यहाँ से यहाँ तक के इस कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये है कि अगर सी ए बी और डी ए बी ये दोनों कोण समान हो जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग समता का निशान है। सर्वांग समता का निशान होता है ये बराबर के ऊपर ऐसे निकाल, इसको बोलते हैं सर्वांग सम। ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी अर्थात ए बी सी त्रिभुज और ए बी डी ये दोनों एक सर्वांगसम है। और बी सी और बी डी में क्या संबंध है? तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं, सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें इस आकृति को हम थोड़ा विस्तारित करके बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस चतुर्भुज को हम दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। एक त्रिभुज ए सी बी और एक त्रिभुज ए बी डी। इन दो त्रिभुजों में इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए, सी बी और ए, ये ए डी और बी। अब देखते हैं कि सी ए बी कोण और डी ए बी कोण समद्विभाजित हो चुका है, अतः ये दोनों बराबर हैं। और भुजा ए डी और ए सी ये बराबर प्रश्नानुसार दी गई हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी भुजाएं एक दूसरे के संगत हैं, अर्थात कौन कौन सी भुजाएं समान लानी हैं या समान आएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोण सी ए बी और कोण डी ए बी समान है, अतः ये एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। अब जब हमको संगत कोण मिल गए हैं तो इस कोण के सामने की भुजा बी सी और इस कोण के सामने की भुजा बी डी संगत भुजाएं हो जाएंगी, अर्थात बी सी और बी डी संगत भुजा होगी। अब आते हैं कि भुजा ए डी और भुजा ए सी समान दी गई हैं, अर्थात ए सी और ए डी ये भी संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो इसका तात्पर्य यह है कि अब तीसरी भुजा बची है ए बी और ए बी, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ अर्थात दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा दी हुई है। तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के संगत हो जाएंगी, ये कोण संगत हो गया है। अब जो भुजा समान है, जैसे भुजा ए डी है संगत भुजा, तो इसके सामने का कोण ए बी डी और इस भुजा के सामने का कोण एंगल सी बी ए संगत कोण हो जाएंगे, अर्थात कोण सी बी ए और कोण डी बी ए
संगत कोण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD से देखते हैं कि AB उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में है। AB दोनों त्रिभुजों में है। एंगल A एंगल CAB और बराबर है एंगल DAB, जो कि समद्विभाजित किया गया है, समद्विभाजित किया गया है। अब तीसरी भुजा आपकी दी है AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये यहाँ पे दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये त्रिभुज चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला ले लीजिए, इसमें किन भुजाओं की तुलना की गई, अर्थात कौन सी संगत भुजाओं की तुलना की गई है। तो यहाँ संगत भुजाओं या संगत कोणों की तुलना की गई है। तो यहाँ देखते हैं कि CAB, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लें चाहे ये वाला ले लें, इसमें ये साइड हो जाएगी और ये एंगल की तुलना की गई है यहाँ पे CAB DAB, और ये साइड AC की तुलना की गई है DC, और ये AB उभयनिष्ठ है, अर्थात ये हमारी यस समरूपता यहाँ पे हमें दिख रही है। यस अर्थात साइड मतलब भुजा, बीच में एक एंगल अंतर्गत, और ये यस तीसरी भुजा, अर्थात हमें यहाँ पे यस समरूपता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार जब हमें ये तीन चीज़ें बराबर मिल गई हैं, अर्थात इसलिए यह अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। और ये कौन सी समरूपता हो जाएगी? यस समरूपता। यस सर्वांग समता, समरूपता नहीं सर्वांग समता, यस सर्वांग समता। समरूपता के चैप्टर की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। यहाँ पे ये आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ये एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, अर्थात इनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समान हैं। अब हम यहाँ पे चूँकि संगत भुजाओं की बात कर चुके हैं, या इसका तात्पर्य हो जाएगा कि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं, अर्थात अब हमें CAB DAB के बराबर मिल जाएगा, BC भुजा BD के बराबर मिल जाएगी, AC भुजा AD के बराबर मिल जाएगी, और CAB और DAB समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कि सिद्ध करना था त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। अब चूँकि हम पहले ही यहाँ पे संगत भुजा लिख चुके हैं, और दूसरा प्रश्न है BC और BD में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए BC और BD संगत भुजाएं हैं, अर्थात ये सर्वांग समता के हिसाब से BC बराबर BD हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें BC बराबर BD प्राप्त हो जाएगा सर्वांग समता के नियम से, कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। दोस्तों अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दिया है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज दिया है ABC में AD
भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये भुजा आपकी BC है और BC का AD लंब समद्विभाजक का मतलब है कि ये जब BC पे जहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। तो चूंकि जब 90 अंश का इधर बना रहा है तो 180 अंश पूरी लाइन पे कोण बनता है, तो इसका मतलब 90 अंश का कोण ये भी बना रहा होगा। तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक है का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। और समद्विभाजक का तात्पर्य है कि ये भुजा BD और भुजा CD बराबर बराबर हो जाएंगी, तभी ये समद्विभाजित हो जाएगा, अर्थात दो भागों में बराबर बराबर बट जाएगा। अब कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि यहाँ पे बता भी दिया गया है कि AB और AC को बराबर सिद्ध करना है, अर्थात ये वाली AB भुजा और AC भुजा को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज के नियमानुसार इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में क्या किया था कि जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उनको हम अलग अलग थोड़ा विस्तारित रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसी त्रिभुज को हम दो टुकड़ों में बांटें तो एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त होता है और दूसरा त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो रहा है। इस त्रिभुज का नाम BD और ये है ABD, और यहाँ पे ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ADC। अब हम सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम देखने के लिए सबसे पहले संगत कोण और संगत भुजाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चूंकि हमें ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों समान मिल रहे हैं, अर्थात एंगल ADB और एंगल ADC, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल ADC ये संगत हो जाएंगी कोण। और चूँकि संगत कोणों के सामने की जो भुजाएं होंगी वो संगत होंगी, अर्थात इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी AB और इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी AC। ये दोनों संगत भुजाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार और एक भुजा दी है BD और DC पहले से ही समद्विभाजित है, अर्थात बराबर दी गई, तो इसका मतलब इस BD भुजा के संगत भुजा CD हो जाएगी। अब हम ज़्यादा इसको विस्तारित न करते हुए आवश्यक संगत कोणों और संगत भुजाओं की चर्चा करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब देखते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC, चूँकि प्रत्येक है 90 डिग्री। अब आते हैं भुजा BD बराबर भुजा CD, ये समद्विभाजित है, अर्थात दिया है, ये प्रश्न में दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि AD और AD उभयनिष्ठ हैं, अर्थात ये इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात ये दोनों में शामिल है। तो AD यहाँ पे हो जाएगी उभयनिष्ठ। अब हमें त्रिभुज की सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें बराबर करनी होती हैं। अब ये देखना है ये किस प्रकार की सर्वांगसमता है। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं कि जिन जिन भुजाओं और कोणों की तुलना की गई है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इस भुजा की तुलना की गई है, अर्थात यहाँ पे हम खींच लेते हैं ये इस भुजा ADC कहिए या इस वाले कोण में ले लेते हैं, लेकिन एक ही त्रिभुज में लेके देख लेते हैं।
AD में हम AD की तुलना हमने करी है, इसका मतलब ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया और यहाँ पे ये फिर साइड हो गया, अर्थात ये यस यस ए यस समरूपता हो जाएगी, समरूपता सॉरी सर्वांग समता हो जाएगी। तो यहाँ पे त्रिभुज ABD और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, और ये सर्वांग समता हो जाएगी आपके यस यस ए यस सर्वांग समता, यस ए यस सर्वांग समता। अब हमने जो कि बताया है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा था, संगत की बात पहले करी थी, तो संगत का में AB भुजा है संगत AC के, अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज ABC में हमें AB और AC को बराबर सिद्ध करना था, या कह सकते हैं कि समद्विबाहु सिद्ध करना था। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।